कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुप्टेन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सुप्टेन टॉक्स। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने तो मेरा थंबनेल देखकर समझ गया होगा, कि हिंदुस्तान की आन बान शान और हमारी पहचान जो तिरंगा है उसको कौन बनाया है। कौन वो व्यक्ति जिन्होंने इस खूबसूरत अंदाज से इस खूबसूरत झंडे को डिज़ाइन किया है। कौन है वो शख्स जिन्होंने खूबसूरत तरीके से खूबसूरत नक्शे के साथ इसको 3 रंगों से नवाजा है। दोस्तों, हिंदुस्तान का झंडा कब बनाया गया था, कौन बनाया है और सबसे पहले कहाँ बनाया गया था और क्यों ज़रूरत पड़ी थी हिंदुस्तान को एक झंडा बनाने की, ये सब जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो को इन तक को स्किप किए हुए। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ के लिए, एक चीज़ को फतह करने के लिए या किसी चीज़ की जीत के लिए, उसको जीत हासिल करने के लिए स्लोगन या फिर कोई एक झंडा बहुत बड़ा की रोल निभाती है, यानी बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाती है। सेम इसी तरह जब हिंदुस्तान में 1857 में आज़ादी से पहले 1857 में ब्रिटिश हिंदुस्तान पर हैवी पड़ गए थे, यानी भारी पड़ गए थे, तो उस वक्त हिंदुस्तानी के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई आला नहीं था, ऐसा कोई झंडा, ऐसा कोई स्लोगन नहीं था कि जिसके नीचे, जिसके मातहत सब एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगा सके, दिफा कर सके और एक चैन सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। तो उस वक्त ऐसा नहीं होने के बावजूद भी लोग अलग अलग स्टेट्स में अपना अपना झंडा बनाना शुरू कर दिए थे। जैसा कि सबसे पहला झंडा हिंदुस्तान में बनाया गया था वो था 1906 में बंगाल में बनाया गया था। जो झंडा इस तरह का था, ऊपर में था लाल पट्टी, फिर बीचे में था पीला पट्टी, इसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम, और नीचे में था हरा पट्टी जिसमें चांद, तारा और सूरज का निशान बना हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1907 में भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को एक झंडा बनाया था। उन्होंने अलग झंडा बनाया था जो सेम बंगाल के झंडा का जैसा ही था, लेकिन सिर्फ उसमें ये अंतर था कि ऊपर का नीचे को ऊपर था, यानी कि हरा ऊपर था और नीचे लाल पट्टी था, ऐसा उल्टा हो गया था। तो सेम इसी तरह चलते रहा और 1931 तक इसी झंडा के नीचे पूरे लोग लड़ते गए और हिंदुस्तान से ब्रिटिश को भगाने की कोशिश में लगे रहे, तुले रहे थे। उससे 1931 तक कोई झंडा नहीं बना था, लेकिन जैसे ही 1931 हुआ था तो उसमें गांधी जी को बहुत बड़ी टेंशन सताया था, बहुत बड़ी टेंशन सता दिया था कि एक झंडा बनाना चाहिए। उनके सोच में ऐसा विचार आया था, तो उन्होंने पिंकली वेंकैया नामक शख्स को ऑर्डर दिया था, उनको बुलाया था और उनको बोला था कि आप 2 रंग वाले झंडा हिंदुस्तान के लिए बनाओ, जिसमें एक हरा और एक लाल शामिल करता हो। तो उन्होंने 2 रंग वाला झंडा बनाया। तो उसमें था, ये झंडा था कि ऊपर में हरा और नीचे में लाल था और वहाँ पर ये गांधी जी का चरखी बना हुआ था। तो गांधी जी ने जैसे ही इसको देखा तो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि 2 रंग वाला और एक कोई भी एक रंग, 3 रंग वाला झंडा आप बनाओ जिसमें 3 रंग शामिल करता है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात माना और उसके बाद फिर उन्होंने 3 रंग वाला झंडा बनाया, जैसे में हरा था और ये देख सकते हो आप, ये हरा और लाल वाइट था, उसमें चरखे भी बना हुआ था। तो गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया और माना। इसी झंडा के मातहत 1931 से लेकर के 1947 तक चलते रहा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि 1947 यानी कि आज़ादी तक हिंदुस्तान में यही झंडा चलते रहा और इस झंडा के मातहत होकर के सब एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के ब्रिटिश से लड़े थे और ब्रिटिश को भगाए थे। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, जैसे ही 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, उसके बाद आज़ादी के फ़ौरन बाद सबसे बड़ा जो टेंशन था हिंदुस्तानियों के नज़दीक और गांधी जी फादर ऑफ नेशन के नज़दीक, वो था कि एक झंडा बनाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वो झंडा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो झंडा था 1931 से 1947 तक जो झंडा था हिंदुस्तान का, वो झंडा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वो झंडा था, वो जो खास उनका था। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर ये झंडा रहा तो लोग इसके अंदर में सब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी सबकी नहीं होती, किसी खास इंसान की होती है, इसीलिए उसके अंदर सब हिंदुस्तानी के लोग नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का झंडा कांग्रेस पार्टी से अलग रखना बहुत ज़रूरी था और हिंदुस्तान का अपना एक खास झंडा होना बहुत ज़रूरी है। उसी सोच पर उस वक्त एक मीटिंग हेल्ड की गई थी। उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े नामी शख्स शामिल थे, जैसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद थे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जैसे बहुत नामी शख्सियत शामिल थे उस मीटिंग में। तो उस वक्त संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी
बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपना राय पेश किया कि क्यों ना हम चरखा बनाएंगे, एक झंडा बनाएंगे, क्यों ना हम इसी झंडा के जो चरखी है उसको निकाल करके अशोक चक्र जी का चक्कर लगा दे। तो उन्होंने जब ये राय पेश किया तो उनके राय को सब ने एक्सेप्ट किया, सब मीटिंग वाले वहाँ पे जो बैठे हुए थे सब उन्होंने एक्सेप्ट किया और मान लिया। लेकिन दोस्तों बता दूँ ये राय उनका नहीं था, बल्कि उनकी दी हुई सुरैया तैयब जी का था, जिन्होंने सुरैया तैयब जी ने उनको राय पेश किया था, फिर वो जाकर के राय मीटिंग में जाके बोले थे। तो ये राय सबको पेश आया था, मंजूर हो गया था, सब कबूल किए थे। इसी राय पर सुरैया तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी के बीवी, उन्होंने ये एक कागज़ पर हिंदुस्तान का तिरंगा बनाया और हिंदुस्तान का तिरंगा बनाने के बाद उन्होंने जाकर जब मीटिंग वाले को उनको दिखाया, जब गांधी जी को और सबको दिखाया, तो दिखाने के बाद उन्होंने सब बात को कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया कि हाँ हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग यही रहेगा और यही रहेगा हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग। उस वक्त से दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उस वक्त से आज तक वही झंडा चलते आ रहा है जो सुरैया तैयब जी ने फाइनली डिज़ाइन किया था। उस वक्त से आज तक वही झंडा चलते आ रहा है और ये झंडा चलते रहेगा।